आज आप सबको एक वचन देते हैं। हमारा जीवन इस राज्य की प्रजा की सेवा में सदा के लिए समर्पित रहेगा। क्या हुआ विक्रम, क्या सोच रहे हो? मित्र देवधर, हम तो तुम्हारे बचपन के मित्र हैं और तुम युवराज हो। इसी खुशी में मनोरंजन करने के लिए आज तुम्हें हमारे साथ बाहर चलना पड़ेगा। नहीं विक्रम, यह संभव नहीं है। अगर पिताश्री को पता चल गया तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे। और यदि तुम हमारे साथ नहीं चले तो हम रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। विक्रम तुम चलो, बस चलो। अरे अच्छा मैथिली, चलता हूँ। भैया, नगर जाकर शीघ्र लौट कर आना। अनाज बिकते ही लौट आऊंगा और आते ही तेरे हाथ पीले करके तुझे डोली में बिठा के ससुराल तक छोड़ के आऊंगा। अब देर मत कीजिए, जल्दी जाइए। मैथिली, तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। मेरे लिए तो सारा सुख संसार आप ही हैं। बस जल्दी लौट आइए। अच्छा ठीक है, माँ बाबूजी का ध्यान रखना। जल्दी पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो पिताश्री को पता चल जाएगा। क्या कर रहे हो? संभाल के भाई। उठो, उठो। उठो, क्या हुआ? उठो।
कंधों पर। अब मेरी डोली कौन उठाएगा भैया? कौन उठाएगा मेरी डोली भैया? भैया हे शनि देवता, मैंने आपकी हमेशा पूजा की है, हर व्रत रखा है आपका, फिर किस पाप की सजा आपने मुझे दी? लोग कहते हैं कि आप अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, फिर क्यों उस पापी ने मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ा? क्यों इस घर का चिराग बुझाया? आप तो न्याय के देवता है ना, तो फिर आप ही मेरा न्याय करेंगे, आप भी मुझे न्याय दिलाएंगे उस पापी दुष्ट को दंड देकर। मैथिली, तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है, ये सत्य है, किंतु देवधर ने उसे अज्ञानता में मारा है। वो एक दुर्घटना थी, देवधर हत्यारा नहीं है। उसने भूल की है और उस भूल का दंड उसे अवश्य मिलेगा। हमारे दरबार में सबके साथ न्याय बराबर होता है। देवधर के कारण गिरधर की जान गई है और इस अपराध के लिए केवल एक ही दंड है, चाहे वो इस प्रदेश का राजकुमार ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, मृत्यु दंड। राजन, राजन, आप जो भी दंड दें सोच समझ कर दें। क्या बात है मलंग बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? राजन, इस बालक को प्रायश्चित का एक अवसर मिलना चाहिए। इस बालक को गिरधर के परिवार में भेज दीजिए। बालक को गिरधर के परिवार में भेज दीजिए। यदि ये वहां गया तो गिरधर के अधूरे कार्य भी पूरे हो जाएंगे और उसके परिवार के कुछ कष्ट भी कम हो जाएंगे और इसका प्रायश्चित भी हो जाएगा। मलंग बाबा, हमें आपका यह सुझाव पसंद आया। देवधर को 1 माह के लिए गिरधर के परिवार के सदस्यों के साथ रहना होगा। देवधर को 1 माह के लिए गिरधर के परिवार के सदस्यों के साथ रहना होगा। देवधर को 1 माह के लिए
गिरधर के परिवार के सदस्यों के साथ रहना होगा। देवधर को 1 माह के लिए गिरधर के परिवार के सदस्यों के साथ रहना होगा। इस 1 माह के अंदर यदि परिवार के प्रत्येक सदस्य ने देवधर को क्षमा कर दिया तो उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। अन्यथा 1 माह के पश्चात परिवार के एक भी सदस्य ने अगर देवधर को क्षमा नहीं किया तो उसे मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा। अवश्य मिलेगा। उसे मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा। आज से 1 माह तक देवधर यही रहेगा। आज से 1 माह तक देवधर यही रहेगा। घर में पैर भी मत रखना, चली जाओ यहाँ से। चले जाओ यहाँ से। हमें तो उसी दिन चैन मिलेगा जिस दिन तेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे पापी। हे भगवान, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। क्यों देवधर, अब तुम्हें आभास हुआ तुम्हारे हाथों कितना बड़ा अपराध हुआ है, भले ही अज्ञानता में हुआ हो। बाबा, आज मुझे यह ज्ञात हुआ कि जीवन कितना मूल्यवान होता है। एक व्यक्ति के साथ कितने लोगों के सुख और दुख जुड़े होते हैं। इस परिवार की सारी खुशियां भी गिरधर से जुड़ी हुई थी और मैंने उसे ही नष्ट कर दिया। लेकिन अब मेरे जीवन के एक भी पल को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा बाबा। आज के बाद मैं अपने जीवन के प्रत्येक पल को इस परिवार की खुशियां जुटाने में लगा दूंगा। याद रखना देवधर, जब मनुष्य सच्ची राह और अच्छे आचरण से जीवन की राह पर चलता है तो उसे हर कदम पर भगवान का सहारा मिलता है।
आइए आइए समधी जी, आइए। हम तो खुद चलकर आपके पास आने वाले थे, किंतु हमारे घर पर बिजली गिर पड़ी। इस पापी दुष्ट के कारण हमारा बेटा गिरधर हमें छोड़कर चला गया। इसने हमारे बेटे को मार डाला। देखिए, हम आपका दुख समझते हैं, किंतु क्या करें, हम आपका शगुन लौटाने आए हैं। हम आपका शगुन लौटाने आए हैं। हम आपका शगुन लौटाने आए हैं। अब हमारे बेटे का रिश्ता कहीं और होगा। अब हमारे बेटे का रिश्ता कहीं और होगा। चलो। और कितने दुख देगा तू पापी? तू मर क्यों नहीं जाता? रानी, कहाँ कुलांचे भरती भाग रही हो? हैं? मेरे रास्ते से हट जाओ साहूकार। अरे अगर मैं तेरे रास्ते से हट गया ना तो तेरे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। भाई रहा नहीं, शादी तेरी होगी नहीं। अब तू चलेगी मेरे साथ मेरी हवेली में और ढोलक की थाप पे करेगी ताथई ताथई ताथई। लतिका का भाई अभी जीवित है, अब मैं इसका भाई हूं। ऐसे अगर तूने छूने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। मारो हत्यारे को। से जो भी अनर्थ हुआ है उसे तो मैं नहीं बदल सकता हूं, किंतु जितना समय भी मेरे पास है, अगर उस समय में मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी कर पाया तो मेरे प्राण मेरे शरीर को आसानी से छोड़ पाएंगे। मुझे इस तरह मत धुतकारो बहन। आज पूरे गांव वालों के सामने हमारा मान सम्मान मिट्टी में मिल गया। आप ठीक ही कह रहे साहूकार जी। अपने ही गांव में एक भारी आदमी से पिटाई, लोग आपके नाम पर थूक रहे हैं। साहूकार जी, मेरे पास इस अपमान का बदला चुकाने का एक उपाय है, वो ये। कुछ तो ख्याल कीजिए काका जी, अगर ये विवाह नहीं हुआ तो गिरधर का परिवार बिल्कुल टूट जाएगा। देखो भाई, विवाह में गिरधर ने 200 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन दिया था। यदि तुम 200 स्वर्ण मुद्राएं दे दो
तो बारात गिरधर के घर ही जाएगी। लेकिन काका जी, मैं इतना धन कहां से लाऊंगा? वो सब मैं नहीं जानता। राजा के बेटे हो, राजकोष से ले आओ। रुको देवधर, मैं तुम्हें उतना धन दे सकता हूं, किंतु बदले में तुम्हें मेरी एक सहायता करनी होगी। कैसी सहायता? कल पूरे गांव के सामने तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, उससे सारे गांव वाले मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं। मैं तुम्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा देवधर, परंतु बदले में तुम्हें 200 डंडे भी मारूंगा। देवधर, आज जो तुमने निर्णय लिया है उसका अर्थ यही है कि तुम में मानवता कूट कूट कर भरी है। साहूकार जी, नहीं तो ये मर जाएगा। मैं भी थक गया। दे दे इसकी स्वर्ण मुद्राएं इसको। माँ, ये 200 स्वर्ण मुद्राएं हैं लतिका के विवाह के लिए। इन्हें रख लीजिए। तुमने क्या सोचा हत्यारे? ये मुद्राएं देकर हमसे क्षमा खरीदोगे? पर याद रखना, तुम्हें हमसे क्षमा कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। और सावधान, फिर से तुमने मुझे माँ कहा तो। दादी, आपको पता है शत्रुघ्न को स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी है? साहूकार से मार खाने के लिए। कल शत्रु काका ने साहूकार को पीटा था बुआ की लाज बचाने। तब साहूकार ने शत्रु काका को पीटा गांव में अपना मान सम्मान बनाए रखने के लिए, और उसके बदले उन्हें स्वर्ण मुद्राएं मिली। 啊
घर का मान सम्मान बचाने के लिए मार खाई? हाँ। मन्नू, तुम्हारे पिता तो वापस लौट नहीं आएंगे ना? मेरे बापू को क्यों मारा? मेरे बापू को क्यों मारा? मेरे बापू को क्यों मारा? मेरा विश्वास करो मनु, मैंने तुम्हारे बापू को नहीं मारा। उनकी मृत्यु तो दुर्घटनावश हो गई, लेकिन हाँ, उस दुर्घटना का जिम्मेदार मैं खुद को अवश्य मानता। तुम लोगों के इस दुख को देख हर पल बस यही प्रार्थना करता हूं कि उस वक्त गिरधर के बजाय मैं क्यों नहीं मर गया। काश मनु, काश मैं किसी तरह से तुम्हारे बापू को फिर से वापस ला पाता। काश। कल्याण जी, आपके समधी जी ने शगुन भेजा है। उन्होंने रिश्ता फिर से पक्का कर दिया है और मुहूर्त भी निकलवा दी है। विवाह अगले सप्ताह होगा। दादी, अब सब लोग खड़े क्यों हो? बिया की तैयारी शुरू करो। बापू, एक विनती है आपसे। गिरधर हमेशा ये चाहता था कि आपके आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाए। नगर में एक वैद्य जी हैं और मुझे पूरा विश्वास है वो आपकी आंखों को जरूर ठीक कर देंगे। मुझे आंखें नहीं चाहिए। मुझे नहीं देखनी वो दुनिया जिसमें मेरा बेटा नहीं है। काका, काका, अब इसे क्षमा कर दीजिए। कुछ अपराध ऐसे होते हैं बाबा जिनके लिए कोई क्षमा नहीं होती। कुछ अपराध ऐसे होते हैं बाबा जिनके लिए कोई क्षमा नहीं होती। आराम से बाबा। देवधर, अब तुम्हें नगर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम एक ऐसी औषधि को जानते हैं, यदि उसका उपयोग हुआ और भगवान ने चाहा तो काका की आंखों की ज्योति लौट आएगी। बाबा,
रक्षित बहना, बहन मनाती भाई पे आए दुख कभी बापू, मैं गांव में ये मिठाई बांट कर आता हूँ। ठीक है बेटा। देवधर, आपका समय समाप्त हो चुका है। अब आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये कहीं नहीं जाएगा। हमने इसे क्षमा कर दिया है। ठीक है, फिर आप लोग इस क्षमा पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। आप भी इस पर अंगूठा लगा दीजिए। क्षमा नहीं दूंगी। मैं अपने पति की हत्या को कभी क्षमा नहीं दूंगी। देवधर, चलिए। अब आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसे कहीं नहीं ले जाइए। इसे छोड़ दीजिए। इसे छोड़ दीजिए। इसे मत ले जाइए। इसे हमने क्षमा कर दिया है। हे शनिदेव, अब मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी जब उस पापी मेरे पति के हत्यारे को मृत्यु दंड मिलेगा। ये क्या कर रही हो बहन? अपने हाथों से पुनः इस घर की खुशियां मिटाने की सोच रही हो? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? तुम्हारा घर जिसे देवधर ने पुनः खुशियों से भर दिया था, आज पुनः वीरान हो गया है। बूढ़े माँ बाप की आंखें सूनी हो गई। वो एक अपराधी है बाबा, मेरे पति का हत्यारा है। उसे तो दंड मिलना ही चाहिए। बहन, देवधर का अपराध केवल इतना है कि उसने लापरवाही से रथ चलाया, किंतु तुम सबके जीवन में खुशियां बिखेर कर उसने अपना प्रायश्चित कर लिया है। आज उसे पूरे परिवार ने क्षमा कर दिया है। बहन, देवधर को क्षमा ना करके तुम पूरे परिवार के अपराधीन बन गई हो। तुम पूरे परिवार के अपराध, तुम पूरे परिवार के अपराध। बताओ, कैसे करोगी सामना उस माँ बाप का जिसका बेटा पुनः आज छिन गया? उस बहन का सामना जिसका भाई मृत्यु दंड पाने वाला।
अपने दुख से बाहर निकलकर उन खुशियों को देखो जो देवधर तुम्हारे परिवार को देकर गया है। पता है शत्रुघ्न को स्वर्ण मुद्रा क्यों दिए? साहूकार से मार खाने के लिए। कल शत्रु काका ने साहूकार को पीटा था, बुआ की लाज बचाने। महाराज, मैंने देवधर को क्षमा कर दिया है। आप उसे दंड मत दीजिए, मत दीजिए। आपने मुझे क्षमा करके मुझे एक नया जीवन दान दे दिया। मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। आप धन्य हैं शनिदेव, आपकी महिमा अपरंपार, आपकी महिमा अपरंपार है शनिदेव, आपकी जय हो। धन्य शनिदेव की महिमा महिमा, धन्य शनिदेव की, धन्य शनिदेव की महिमा महिमा, धन्य शनिदेव। जय जय मां पाताली, जय जय मां पाताली, जय जय मां पाताली, जय जय मां पाताली।
युवराज, आपकी पुत्री असुर कुमारी जयंती के सारे असुर संस्कार पूर्ण हो चुके हैं। बस केवल एक बलि संस्कार बचा है, जिसके पूर्ण होते ही जयंती को मां पाताली की असीम कृपा प्राप्त होगी। जिसके पूर्ण होते ही जयंती को मां पाताली पुत्र जयंती, तुम अपना बलि संस्कार पूर्ण करो और इन समस्त ऋषियों की बलि देकर मां पाताली को प्रसन्न करो। मां पाताली असुर, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? अपनी पुत्री को अधर्म के मार्ग पर ले जा रहे हो। तुम समस्त ऋषियों की बलि से ही मां पाताली प्रसन्न होगी। ये पाखंड है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अपने साथियों को जीते जी नहीं मरने दूंगा। अपने प्राणों की आहुति दे दी। पुत्री, इन चारों ऋषियों की बलि देकर मां पाताली को प्रसन्न करो। नहीं असुरराज, नहीं। मां पाताली को 5 आहुतियां ही देनी होंगी। जब तक एक ऋषि और नहीं मिल जाता, तब तक पुत्री जयंती का ये संस्कार पूर्ण नहीं होगा। बलि दी जाएगी तो 5 ऋषियों की, अन्यथा नहीं। अब फिर ठीक है पुत्री, तुम इसी समय आश्रम जाकर एक ऋषि को बंदी बना लो, ताकि 5 ऋषियों की बलि देकर मां पाताली को प्रसन्न किया जा सके। जो आज्ञा पिताश्री। असुर, इन ऋषियों की बलि देकर तुम बहुत बड़ा पाप और अधर्म कर रहे हो, जबकि इस संसार में किसी भी वेद पुराण में बलि का कोई विधान नहीं है। असुर, इस ऋषि की हत्या के दोषी भी तुम हो, और तुम्हारा दूसरा अपराध है कि तुम अपने निष्पाप बेटी को भी पाप और अधर्म के मार्ग पर ले जा रहे हो। तुम इस संसार में पाप और अधर्म का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हो, किंतु हमारा न्याय चक्र तुम्हें ऐसा करने देगा नहीं। ओ
ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बंदी बना रही हूँ। तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी और माँ पाताली को तुम्हारी बलि दूंगी। परंतु माँ पाताली को हमारी बलि क्यों देना चाहती हो? तुम्हारी बलि पाकर माँ पाताली प्रसन्न होगी और मुझ पर उनकी विशेष कृपा होगी। बहन, क्या माँ पाताली ने तुमसे ये कहा है कि उन्हें बलि चाहिए? माँ पाताली ये कैसे बोल सकती है? वो तो पत्थर की मूर्ति है। पत्थर की मूर्त है तो क्या हुआ? यदि तुम उनसे सच्चे हृदय से पूछोगी तो अवश्य बोलेंगी कि उन्हें बलि चाहिए या नहीं। किंतु मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ से जाऊंगी और तुम भाग जाओगे। हम तुम्हें वचन देते हैं बहन, तुम्हारे यहाँ आने तक हम कहीं नहीं जाएंगे। हम तुम्हें एक मंत्र बताते हैं, यदि तुम उस मंत्र का माँ पाताली के समक्ष हृदय से जाप करोगी तो अवश्य वो तुमसे बात करेंगे। तुमने मुझे क्यों याद किया? माँ पाताली, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बलि पाकर आप प्रसन्न होती है या नहीं? पुत्री, इस संसार के सभी प्राणी मेरी ही संतान हैं। तो अपनी संतान की हत्या से मैं प्रसन्न कैसे हो सकती हूँ? इस संसार की संतान तो अपनी संतान की हत्या से मैं प्रसन्न कैसे कर सकती हूँ? इस संसार की सभी ही संतान तो अपनी संतान की हत्या से मैं प्रसन्न कैसे कर सकती हूँ? मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया।
अब आप सब शीघ्र ही यहाँ से चले जाएं। असुर कुमारी, ये क्या कर रही हैं आप? इन ऋषियों को मुक्त करके पाप कर रही हैं आप। पुजारी जी, इन ऋषियों की बलि नहीं दी जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं असुर कुमारी? अगर इन ऋषियों की बलि नहीं दी गई तो मां पाताली रुष्ट हो जाएंगी, सारे असुर समाज पर कहर टूट पड़ेगा। माँ पाताली नर बलि से प्रसन्न नहीं होती है। उन्होंने साक्षात दर्शन देकर मुझे स्वयं कहा है। साक्षात? ये कैसे हो सकता है? आज तक मां पाताली ने किसी को साक्षात दर्शन नहीं दिए, और फिर ये बलि की परंपरा सदियों से असुर समाज में चली आ रही है। तुम इसे रोक नहीं सकती? हाँ, मगर अब ये परंपरा यहाँ और नहीं चलेगी। मेरे होते हुए इन ऋषियों की हत्या अब नहीं होगी। ऐसे नहीं मानेगी। सैनिकों, देखते क्या हो, पकड़ लो इसे। ऋषिगण, आप सबके साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अब आप सब शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करें। ऋषिवर, अब तक मैं भ्रम का जीवन जी रही थी, पाप के मार्ग में बढ़ रही थी। आपने मुझे अधर्म से बचा लिया। आज जाकर समझ में आया है कि मेरा जीवन मिथ्या के मार्ग पर चल रहा था। किंतु अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं किस मार्ग पर चलूं। कृपया अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बहन, इस जीवन का आधार प्रेम है, हिंसा या घृणा नहीं। जीव, जंतु, वनस्पति, इस संसार के सभी प्राणी प्रेम के बंधन में बंधे हैं। सत्य के मार्ग पर चलकर प्रेम से ही सारे संसार को जीता जा सकता है। प्रेम के आधार पर ही इस संसार के सारे संकटों को दूर कर सकती हो बहन। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो।
मैं समझ गई, आप कोई पुण्य आत्मा ही है जो मेरे मार्गदर्शन के लिए यहाँ आए थे। असुर कन्या होकर तूने अपनी परंपराओं का विरोध किया। अब भी समय है, अपनी भूल को स्वीकार कर। इसने हमारी आज्ञा ना मानकर हमारा अपमान किया है। जेल लो इसके नेत्रों को, जेल लो इसके नेत्रों को। बहन, अब तुम स्वतंत्र हो। अब तुम यहां से जा सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ गई वो? ढूंढो उसे, ढूंढो। जयंती, अब तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने का समय आ चुका है। राजकुमार, आज आपके जीवन को भी नई दिशा मिलने वाली है। चित्रपुरी के राजकुमार की जय हो। राजकुमार, इस जंगल में लगता है शिकार को निकले हैं। मैं शिकार नहीं करता, मैं तो बस यूं ही भ्रमण के लिए निकला हूं। राजकुमार, यदि आपको प्रकृति की सुंदरता ही देखनी है तो आप इस दिशा में चले जाइए। जो आज्ञा महात्मन।
मुझसे कोई खतरा नहीं है। पकड़ो इसे। हाँ हाँ उधर है, चलो। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। करोगी मुझसे विवाह? मैं एक असुर कन्या हूँ। स्वीकार कर पाओगे एक असुर कन्या को? प्रेम पवित्र और निश्चल होता है, न इसमें कोई असुर होता है न देव। प्रेम में सब स्वीकार है। नहीं, कदापि नहीं। तुमने यह सोच भी कैसे लिया एक असुर कन्या हमारी पुत्र वधू बन सकती है? हमारी पुत्र वधू बन सकती है। किंतु हमने इससे प्रेम किया है महाराज, और इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व लिया है। यदि आप इसकी आज्ञा नहीं देंगे तो कल हम इसे गंधर्व विवाह कर लेंगे। यदि आप इसकी आज्ञा नहीं देंगे तो कल हम इसे गंधर्व विवाह कर लेंगे। चलो जयंती। अच्छा, हम भी देखते हैं कि यह असुर कन्या हमारी पुत्र वधू कैसे बनती है। राजन, आपकी चिंता व्यर्थ है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? हम सत्य कह रहे हैं राजन। हम उस असुरी कन्या को जानते हैं। उसने अपने असुरी कुल का त्याग कर दिया है। अब उसमें कोई भी असुरी प्रवृत्ति नहीं। और राजन, प्राणी जन्म से नहीं, अपने कर्म और वातावरण से अच्छा या बुरा होता है। प्राणी जन्म से नहीं, अपने कर्म और वातावरण से अच्छा या बुरा। जयंती का जन्म अवश्य असुरी कुल में हुआ है, किंतु उसकी आत्मा पवित्र और निष्पाप है। आप ठीक कह रहे हैं ऋषिवर, किंतु वो कन्या है तो एक असुर की बेटी,
और ऐसी कन्या हमारी पुत्र वधू कभी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं। किंतु राजन, वो अपने कुल का त्याग कर चुकी है और उसके पिता असुर राजा भयासुर ने उसे अपना ही शत्रु बना लिया है। और आप भी यहां उसे सहारा नहीं दे रहे हैं। अब आप में और राजा भयासुर में क्या अंतर रह जाएगा? ऋषिवर, तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। तुम हमारी तुलना एक असुर से कर रहे हो। तुम ये कहना चाहते हो हम भी एक असुर हैं? नहीं राजन, हम आपको आपकी प्रवृत्ति से अवगत कराना चाहते हैं। अब भी समय है, आप अपनी प्रवृत्ति को बदल दो, अन्यथा आप इस पाप के भागीदार बन जाओगे। एक राजा का धर्म होता है शरणागत को शरण देना, तब वो चाहे शत्रु ही क्यों ना हो। जयंती, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और कल सुबह होते ही हम इसी मंदिर में विवाह कर लेंगे। सैनिकों, इस असुर कन्या को हमारी सीमा के बाहर फेंक दो। ये अधर्म करके तुम भी पाप के भागीदार बन गए हो। शरणागत की रक्षा ना करना ये बहुत बड़ा पाप है। भयासुर और तुमने जो अपराध किया है उसका दंड तुम लोगों को अवश्य मिलेगा। पिताश्री, आपने घोर अपराध और छल किया है। एक राजा का धर्म होता है शरणागत को शरण देना। भगवान श्री राम ने अपने शत्रु रावण के भाई विभीषण तक को अपनी शरण में रखा, सहारा दिया उसे, परंतु आपने एक असहाय लड़की को चोरों के भांति जंगल में भिजवा दिया। मेरी बात सुनो। बस पिताश्री, हम आपके मुख से एक शब्द नहीं सुनना चाहते। आपके इस अधर्म पे हमें आपको पिता कहने में भी लज्जा हो रही है। आपके इस अधर्म पे हमें आपको पिता कहने में भी लज्जा हो रही है। इसलिए आज हम आपका त्याग करते हैं। इसलिए आज हम आपका त्याग करते हैं। आज से आपका और हमारा कोई संबंध नहीं है। आज से आपका और हमारा कोई संबंध नहीं है। आज मैं आपके इस राजमहल और इस राजपाट का भी त्याग करता हूं। आज मैं आपके इस राजमहल और इस राजपाट का आज मैं आपके इस राजमहल और इस राजपाट का भी त्याग करता हूं। पुत्र,
चलो इसे। ठहरो ठहरो ठहरो। छोड़ दो जयंती को। काट डालो इसे। नहीं पिताश्री, एक असुर पुत्री होकर एक मानव के लिए इतना प्रेम, मैं इस प्रेम को सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। हमारी पुत्री के साथ इस मानव को भी बंदी बना लो। और ले चलो। असुर, तुम्हारी असुरी प्रवृत्ति अधर्म की उस सीमा तक पहुंच चुकी है जहां तुम्हारे अपनी बेटी के जीवन के लिए भी स्थान नहीं। ऐसा प्राणी इस सृष्टि के लिए केवल हानिकारक हो सकता है। नहीं पिताजी, पिताजी ऐसा मत करिए। पिताजी छोड़ दीजिए उन्हें। पिताश्री! तेरे कारण हुआ है। असुर, हमने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम धर्म के मार्ग पर आ जाओ, अन्यथा तुम्हें भयंकर दंड भोगना होगा। दंड तो आज मैं तुझे दूंगा। सरिको, काट डालो इसे।
तुम्हारा जन्म असुर जाति में हुआ है, परंतु जिस निष्ठा से तुमने मानवता का धर्म निभाया है वो सम्मानीय है। मैं जानती हूँ शनिदेव कि ये सब कुछ सिर्फ आप ही की वजह से संभव हो पाया है। आप ही ने समय समय पर मेरा मार्गदर्शन किया है। तुम्हारा कल्याण